उद्यान विभाग द्वारा स्प्रे का शेड्यूल जारी किया गया है। किस तरह का ये स्प्रे शेड्यूल इस बार रहने वाला है? बागवानों को किस तरह की स्प्रे अपने बगीचे में करनी चाहिए? आइए जानते हैं क्या कहना है डॉक्टर सिन्हा का। देखिए इस खास रिपोर्ट में। इस बार अप्रत्याशित रूप से जो है ठंड लेट विंटर्स में पड़ी है, जिस कारण फ्रूट सेटिंग में कुछ फर्क पड़ा है। स्टोन फ्रूट्स में लगभग ओवरऑल 25% के आसपास फल क्रॉप देखी जा रही है। ऐसे में किसान भाइयों को जो इसमें राय दी गई थी समय समय पर कि इसका ठंड का और ओलावृष्टि का जो है असर हमारे सेब की फसल पर भी पड़ सकता है। और कई जगह जो है ओलावृष्टि देखी भी गई है, और उसको मद्देनजर रखते हुए विभाग ने एक सिफारिशें भी कुछ अपने बागवान किसान भाइयों को एडवाइजरी जारी की थी, और जो हमारी विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। किसान बागवान भाई उसके अनुसार भी अपनी फसल का रख रखाव कर सकते हैं। दूसरे, इस बार ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह का मौसम चल रहा है, तो जैसा कि अभी आपने ही कहा था कि फील्ड में कुछ माइट की जो है वो शिकायत देखनी शुरू हो गई है। तो मैं इसके बारे में किसान बागवान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जैसे वोली एफिड की बात कर रहे थे, तो उसके लिए हमने काफ़ी पहले ही क्लोरोपाइरीफास नामक दवाई जो है जिला शिमला जिला और अन्य जो हमारे उत्पादक जो जिला हैं, हर जगह पर हमने पर्याप्त मात्रा में जो है ये कीटनाशक उपलब्ध करवा दिया था। इसके साथ साथ हमने कैप्टान और कैप्टान के अलावा कुछ और भी दवाइयाँ जो ज़रूरी है हमारे स्प्रे शेड्यूल में अभी देनी आवश्यक थी, वो हमने लगभग 5-6 दवाइयाँ जो है अपने किसान बागवान भाइयों के लिए विभिन्न स्थानों पर भिजवा दी हैं। इसके अतिरिक्त जो जहाँ तक आप माइट की बात कर रहे थे, माइट की रोकथाम के लिए हमने अभी आपूर्ति आदेश जो है कंपनीज को कर दिए हैं, क्योंकि अभी पहली अप्रैल से ही हमारा एक रेट कॉन्ट्रैक्ट जो है इस वर्ष की दवा खरीद के लिए, जो कीटनाशक और फफूंदनाशक दवाइयों की खरीद के लिए हुआ है। जिस जैसे हमने जो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करते हुए, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी हमें आदेश था कि किसान बागवान भाइयों को शीघ्रातिशीघ्र जो ये दवाइयाँ उत्तम क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए। तो इस दिशा में तेजी से काम करते हुए इस विभाग ने इस बार जल्दी से रेट कॉन्ट्रैक्ट करवाए, और इसके बाद हमने आपूर्ति आदेश जो है कंपनीज को दे दिए गए हैं। और सरकार से भी हमें जितना भी पैसा मिला था उस पैसे को मद्देनजर रखते हुए हमने आपूर्ति आदेश जो है वो कंपनीज को दे दिए हैं। और उम्मीद है कि जो ये सारी जो अच्छी-अच्छी दवाइयाँ हैं जो अभी विभाग जो परचेज़ करने जा रहा है किसान भाइयों के लिए, तो वो जल्दी ही हमारे जो जितने भी विक्रय केंद्र हैं फील्ड में वहाँ पर ये पहुँच जाएँगे। जिसमें माइट के लिए हमने ओबेरॉन और सीज़माइट दवाई जो कि क्रय करने के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके साथ हमने कार्बेंडिज़म और दूसरा मैनकोजेब और दूसरी जो और भी जो दवाइयाँ जो हमारी थी, जो हमारे को जो कॉम्बी प्रोडक्ट्स हैं या कैब्रियोटॉप है या अवतार है, इस तरह से जो फंजीसाइड और कुछ इंसेक्टिसाइड जो भी अभी शीघ्रता में जो जिनकी किसान भाइयों को अभी अपने बगीचे में स्प्रे करने की हमारे स्प्रे शेड्यूल के अनुसार आवश्यकता पड़ेगी, हमने लगभग उनके आपूर्ति आदेश जो है जारी कर दिए हैं। और हमें उम्मीद है कि लगभग 15 से 20 दिन के अंदर ये सभी दवाइयाँ भी, क्योंकि कुछ दवाइयाँ तो पहले भी हमारे केंद्रों पर पड़ी हैं, लेकिन ये दवाइयाँ भी 15-20 दिन के अंदर-अंदर हमारे सेल सेंटर्स के ऊपर पहुँचने शुरू हो जाएँगी, और किसान भाइयों के लिए जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी दवाई की, वो उनको वहाँ से मिलनी शुरू हो जाएगी। हरी कली और गुलाब कली की जहाँ पे आपने बात कही है, उसमें अभी स्कैब रोग की जो संभावना रहती है, और सफ़ेद चूरन जो है पाउडरी मिल्ड्यू जिसको हम कहते हैं, उसकी जो रोग की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त फलों में जो हमारे कोर रॉट की एक बीमारी आती है, उसके लिए जो है एक स्प्रे करनी हमारे लिए आवश्यक रहती है। तो मुख्यतः इनमें जो है वो चूर्णी फफूंद और स्कैब रोग की ही वो है जो जो आपको जो दवाई इसके लिए स्प्रे करनी होती है। तो सबसे पहली स्प्रे जो हमारी होती है कैप्टान की होती है, जो हमारे हमने अपने स्प्रे शेड्यूल में भी दी है। जिसके लिए हमने कैप्टान की दवाई जो फील्ड में दे दी गई है वो किसान भाइयों ने करनी है। इसके अलावा डोडीन है, जिरम है, और इस तरह से करके जो जिकोनालैम है वो या फिर मैनकोजेब है, प्रोपिनेब है, डाइफेनाकोलोजोल है,
हेक्साकोनाजोल प्लस जिनेब है, ये जो दवाइयाँ हैं जो अवतार के नाम से आ रही है, डाइजोल के नाम से आ रही है, आरुष के नाम से आ रही है, कोहिनूर M45 के नाम से आ रही है और इसके अलावा कार्बोनिज्म में गोल्डस्टीन के नाम से आ रही है। थायोफ्रिट मिथाइल जो है ट्रस्ट के नाम से हम ऑलरेडी जो फील्ड में दे चुके हैं। हेक्साकोनाजोल हम ऑलरेडी फील्ड में दे चुके हैं। इसका अब संपूर्ण विवरण जो है हमारे जो स्प्रे शेड्यूल जो है उसमें दिया गया है। पूरा अवस्था भी कौन-कौन सी दवाई है, कितने लीटर पानी में आपने कितनी डालनी है। ये जो स्प्रे शेड्यूल है ये हमारे जो विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय हैं वहाँ पर भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त हमारे जो विभाग की जो वेबसाइट है उस पर भी ये हमारा स्प्रे शेड्यूल अवेलेबल है। कोई भी किसान भाई हमारे वेबसाइट को विजिट करके ई उद्यान पोर्टल में जाकर वहाँ से हमारा ये स्प्रे शेड्यूल अपने फ़ोन में डाउनलोड करके हर वक़्त अपने पास रख सकता है। जब भी बगीचे में जाए अपने फ़ोन से निकाल के उसको देख सकता है कि मुझे कब क्या स्प्रे करनी है, कितनी मात्रा में स्प्रे करनी है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें किसान भाई, क्योंकि अगर वो वक़्त रहते करें स्प्रे करेंगे तो हम जो बीमारी को रोकने में कामयाब हो पाएँगे। और एक ये अभियान के रूप में चलाना पड़ेगा क्योंकि कुछ कई बार बीमारी जो है कुछ एक अनअटेंडेड जो बगीचे हमारे रहते हैं, वहाँ से ज़्यादा स्पोर उसके फैलते हैं और उससे ज़्यादा बीमारी नज़दीकी के बगीचों में फैलने की ज़्यादा आशंका रहती है। तो इसलिए अगर इसको अभियान के रूप में किया जाए तो ज़्यादा कामयाबी मिलने के चांसेस। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।